जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश आर्मी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बच्चे इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी 10 WMP एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको हम बता दें, आपका एग्जाम जून के लास्ट वीक में चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इस समय आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है और MCQ लगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आपके लिए लेके आए हैं 15 सामान्य ज्ञान और 15 समान विज्ञान के प्रश्न। तो दोस्तों इस 30 प्रश्न में से आपको देखना है कि आज आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ऐसे जिस बच्चे के 25 प्लस प्रश्न सही हो रहे होंगे तो बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है। और यदि आपके प्रश्न इससे कम बन रहे हैं तो जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो उसको अभी और रिवीजन करो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। मतलब किसके वादक थे बिस्मिल्लाह खां? शहनाई। तो सबको पता होगा बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? शहनाई से। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? कामाख्या, क्या कह रहा है? कामाख्या मंदिर डाट में स्थित है। तो सबको पता होगा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। कामाख्या मंदिर डाट में स्थित है गुवाहाटी में। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सबको पता होगा अबुल कलाम आजाद जी। कौन? अबुल कलाम आजाद। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपका क्या कह रहा है? हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, तो आपको करंट भी तैयार करके जाना है। ठीक है, तो बताना आपको हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? LR श्रीहरि। कौन? LR श्रीहरि। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है? सबको पता होगा आनंद मठ से। किससे? आनंद मठ से। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। हार्ट, पैराशूट और सर्जिकल स्ट्राइक शब्द किससे संबंधित है? तो सबको पता होगा दोस्तों आतंकवाद हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई से। ठीक, आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई से। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सबको पता होगा 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1973 में। दोस्तों जो प्रश्न इसमें से आपको नहीं आते होंगे उसको आपको एक कॉपी में नोट करते हुए चलना है। ठीक है, और अंत में बताना है कि आपके इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सबको पता होगा भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक को कहाँ शुरू किया गया है? सबको पता होगा कहाँ पे? अमेरिका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के थ्रू। आपके एग्जाम में अभ्यास से प्रश्न 1-2 जरूर आएंगे, तो इसको सबको पढ़ के जाना है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है?
जून 2024 में भारत और किस देश के बीच होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया था? किस देश के बीच? मिस्र। भारत और मिस्र के बीच। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है? गुलामों का गुलाम निम्न में से किसे कहा जाता था? तो सबको पता होगा इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश को। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। मतलब क्षेत्रफल के देश में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सबको पता होगा 7वां स्थान। कौन सा स्थान? 7वां। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? 1906 में। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है? बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आपको दोस्तों करंट जरूर पढ़ के जाना है। करंट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से आपका आप सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन चालू होंगे। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक, तो 16वां क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सबको पता होगा क्या होता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है? ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? सबको पता होगा ध्वनि किस में मापा जाता है? डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है? मायोपिया को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए। मायोपिया को किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है? विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? फ्यूज, सर्ज प्रोटेक्टर, कैपेसिटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता होगा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज। क्या है? फ्यूज। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? तो सबको पता होगा ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो सबको पता होगा क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है? एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा है? N2O5 सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? N2O5 सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? डाइनाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। क्या है? डाइनाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaO3। क्या है? NaO3। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कह रहा है?
प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। क्या है? आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। क्या है? आर्थ्रोपोडा। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है? अमरबेल, कस्कुटा, राइजोपस, स्पाइरोगाइरा। क्या है? स्पाइरोगाइरा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है? स्पाइरोगाइरा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कह रहा है? डीएनए और निम्नलिखित में से किससे गुणसूत्र बने होते हैं? प्रोटीन से। डीएनए और किससे? प्रोटीन से। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दोस्तों सबको पता होगा कवक के कारण क्या होता है? दाद। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? कौन सा विटामिन नवजात शिशुओं में तंत्रिका ट्यूब दोष को रोकता है? फोलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, स्कारबिक अम्ल, नियासिन। तो दोस्तों सबको पता होगा क्या है? फोलिक अम्ल। ठीक, फोलिक अम्ल। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर पाचन में सहायता करती हैं। तो दोस्तों सबको पता होगा जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां। तो दोस्तों आपको बताना कि आपके इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि दोस्तों वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।